हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना नया टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रल। देखो, इस टॉपिक में अपन ऑर्डर को चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि ऑर्डर क्या होता है। ये अपना नया है ऑर्डर। अब देखो, आप डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो इधर मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखो, डबल इंटीग्रेशन जनरल क्या होता है। ये फंक्शन है मेरा एक्स वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डर क्या है। अब देखो, क्वेश्चन सारा यहां से होगा। देखो क्या है, डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। अब चेंज क्या करेंगे अपन। अब जैसे क्वेश्चन में चेंज ऐसे करेंगे अपन, जैसे ही फंक्शन है तो इसका डी वाई मल्टीप्लाई डी एक्स। कैन दिस कंडीशन इज रॉन्ग। देन कौन सी कंडीशन में चेंज करेंगे अपन, जब रॉन्ग होगा, यानी कि अब देखो, मैं एक डबल इंटीग्रल लेके दिखा रहा हूं आपको। देखो डबल इंटीग्रल, अब लिमिट देखो अल्फा बीटा, यानी कि लोअर लिमिट क्या है अल्फा और अपर लिमिट बीटा, एंड वाई की एक्स की लिमिट है y2। फंक्शन है आपका एक्स वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब देखो, आप इसका ऑर्डर चेंज करना है। क्या करना है अपन को, ऑर्डर चेंज करना है। देखो, मैं ओल्ड लिमिट ऑफ, देखो लिमिट डबल इंटीग्रेशन में क्या है, लिमिट सारा इसमें अगर अपन को लिमिट आ गई तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो देखो इधर, अब देखो यहाँ पे क्या है y1 y2, तो ये लिमिट किसकी है, x की। तो वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, x वेरी y1 टू y, सॉरी y1 टू y2। देखो अब y की लिमिट क्या होगी, y अल्फा टू बीटा। तो जो यहां पे देखो लिमिट वेरी कर रही है x की, तो डायग्राम में देखो जो स्ट्रिप बनेगी अपनी वो किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल। देखो स्ट्रिप एक्स एक्सिस पैरेलल, क्लियर। तो देखो डायग्राम बन जाएगा अपना। देखो डायग्राम, ओरिजेंटल एंड वर्टिकल टू लाइन लीव इन परपेंडिकुलर। देखो ये आपको पता है ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। देखो यहां पे देखो लिमिट y की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है, अल्फा टू बीटा। तो यहां पे देखो अल्फा बीटा, क्लियर। और यहां पे देखो x कहां है, y1 y2। अब देखो मैंने एक डायग्राम ले लिया। तो जो इस स्ट्रिप है अपनी वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब क्वेश्चन देखो, अपन को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अपन किसके पैरेलल ले लेंगे, वर्टिकल के, यानी कि वाई एक्सिस के।
यहां से चेंज हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो डबल इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इजीली सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहां पे लिमिट फाइंड करना आना चाहिए। देखो न्यू लिमिट ऑफ, देखो न्यू लिमिट, देखो डायग्राम में देखो, अब देखो पहले तो ये स्ट्रिप है कैसे रोटेट कर रही थी, अप डाउन। देखो स्ट्रिप कैसे रोटेट कर रही है, अप डाउन। अब देखो न्यू स्ट्रिप होगी आपके, वो कैसे रोटेट करेंगी, लेफ्ट टू राइट। कैसे, लेफ्ट टू राइट। देखो ये न्यू स्ट्रिप है, तो देखो ये कैसे रोटेट कर रही है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है बॉयज? देखो स्टूडेंट्स, अब देखो लिमिट देखो आप, अब देखो x की लिमिट होगी आपके, जैसे ये डायग्राम है, तो x की लिमिट क्या होगी, a टू b लिमिट ऑफ x। x की लिमिट क्या होगी, a टू b। अब देखो लिमिट ऑफ y, देखो y की जो लिमिट है क्या होगी, x1 टू x2। क्लियर है स्टूडेंट्स? डबल इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे देखो अपन को क्या आना चाहिए, लिमिट फाइंड करना आना चाहिए, तो अपना क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो देखो डबल इंटीग्रेशन होगा, अब देखो लिमिट देख लो आप, x की लिमिट a टू b, y की लिमिट x1 x2। फंक्शन तो ऐसा कैसा है, एक्स वाई dx मल्टीप्लाइड dy। क्लियर? इजीली सोल्व हो जाए। अब इसको क्या करेंगे अपन, डबल इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहां पे ये मेथड है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा, आपके क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट, देखो इक्वेलेट फ्लोइंग द इंटीग्रल by changing order, equate following the integral by changing order, double integral क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनिट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y। देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर माइनस वाई अपॉन y dx मल्टीप्लाइड dy। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखो डबल इंटीग्रेशन करना है चेंजिंग बाय ऑर्डर। ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं आपको पता है? देखो
यहाँ पे देखो और लिमिट देखो आप, तो और लिमिट ऑफ इंटीग्रल, इस वाले इंटीग्रल में देखो लिमिट y है, तो ये लिमिट किसकी है, x की, और ये लिमिट किसकी है, y की। तो देखो y की लिमिट वेरी क्या कर रहे हैं, x टू वेरी लिमिट देखो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू y। देखो लिमिट ऑफ y, देखो y की लिमिट कहां से कहां तक है, y1 0 टू y2 इंफिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो ये ओल्ड लिमिट है, देखो इससे डायग्राम बनाते हैं। देखो x एंड y परपेंडिकुलर टू लाइन ली मैंने। देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y टू इंफिनिटी। क्लियर वॉइस स्टूडेंट्स? देखो ये वाली लाइन होगी और ये वाली लाइन होगी, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल x इज इक्वल टू y, यानी कि ये वाली लाइन होगी। यहां देखो आप, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि ये लिमिट तो किसकी होनी चाहिए, x की, और ये लिमिट किसकी होनी चाहिए, y की, किसके रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे ये क्या हो गया, रॉन्ग, यानी कि अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहां पे कौन सा लॉ लग रहा, चेंजिंग ऑर्डर वाला लॉ। इस का यूज इसीलिए हुआ यहां पे, क्योंकि यहां पे देखो आप लिमिट, आप देखो नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लिमिट तो किसकी है, देखते पता चल जाएगा आपको किसकी है, x की, और ये लिमिट y की। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये तो x की वेरी कर रहा है और ये y है, तो यहां पे कंफ्यूज है, क्या है, कंफ्यूज है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। तो इसका क्या करेंगे अपन, इसको ही चेंज कर देंगे तो अपना इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो न्यू लिमिट, चलो डायग्राम पे आते हैं, y इज इक्वल टू x। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे देखो न्यू लिमिट ऑफ, देखो न्यू लिमिट देखो आप, तो इस वाले डायग्राम पे आते हैं। देखो y वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी। तो y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे देखो लिमिट ऑफ x, देखो x की लिमिट कहां से कहां तक होगी। अब देखो यहां से वेरी कर रहा है, इस पे आ जाओ डायग्राम पे, तो इसकी लोअर क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y, यानी कि क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे देखो अब अपन ने लिमिट फाइंड कर ली। अब देखो डबल इंटीग्रेशन करते हैं अपन। देखो डबल इंटीग्रेशन, देखो स्टूडेंट्स यहां पे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या रहेगी आपके, पहले मैं y की ले रहा हूं क्योंकि यहां पे अपन को ऑर्डर चेंज करना है। तो देखो y की लिमिट क्या होगी आपके, 0 टू इंफिनिटी, और x की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट y। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई मल्टीप्लाई डी एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे, अब देखो डबल इंटीग्रेशन करना आपको सबको आता ही। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस वाले को अपन को डबल इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करूंगा मैं फर्स्ट टाइम, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो x लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू वाई डी वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे लिमिट पुट करते हैं अपन, तो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई वाई, यहां पे देखो 0 लिमिट पुट करते ही सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो मल्टीप्लाई डी वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया। देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई डी वाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पे देखो इधर देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इंफिनिटी, देखो ई की पावर माइनस वाई डी वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन आपको सबको आता है, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, और ये इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट देखो, लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू इंफिनिटी, क्लियर, माइनस देखो ई की पावर माइनस इंफिनिटी और ई की पावर 0। अब देखो ई की पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है नॉट, यहां पे देखो ई की पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0 और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 ऑलवेज। स्टूडेंट्स यहां पे देखो 0 माइनस 1 यानी कि 1 एन एस। सो स्टूडेंट्स आपने इस क्लास को देखा है, अब आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, वो भी पढ़ के एंड एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट अपनी 5 है। इससे पहले मेरी 2 यूनिट कंप्लीट होगी फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो जाके आप प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी चैनल पे, तो वो भी पढ़ लीजिए। और आप राजस्थान की ओल्ड यूनिवर्सिटी में इंटीग्रल कैलकुलस वाला पेपर है अपना, सॉरी एडवांस कैलकुलस है पेपर का नाम है एडवांस कैलकुलस पेपर सेकंड। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस पेपर को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी की बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पेपर, उसमें आपको पेपर सेकंड दे रखा है, और ऑल यूनिवर्सिटी का पता नहीं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आप पढ़ के इस पेपर में कोटा यूनिवर्सिटी में वालों ने क्या कर रखा है, पेपर 75 मार्क्स का है, तो आप मेरे चैनल से वो लेक्चर देख के आप 75 मार्क्स ला सकते हैं। अभी नहीं ला सकते क्योंकि अभी मेरे पूरा कंप्लीट पेपर नहीं डला है, अभी डलना बाकी है, लेकिन पूरा ही पेपर डालूंगा मैं चैनल पे, तो शेयर करना नहीं भूले, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, ताकि वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। अब अपन आज एग्जाम्पल नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। तो देखो इधर चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x
फंक्शन है एक्स वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। देखो यहां पे लिमिट किसकी है, रूल के अकॉर्डिंग y की, और ये लिमिट x की। अपन को ऑर्डर चेंज करना है, तो देखो इधर सॉल्यूशन देखिए, ओल्ड स्ट्रिप, देखो वेरी कौन कर रहा है यहां पे, y वेरी टू y1 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू x। देखिए ये लिमिट किसकी है पता है आपको, ये y की है तो ये किसकी होगी, x की। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a, यानी 1 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पे अपन बनाते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम क्या ली मैंने, हॉरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर वर्टिकल टू लाइन ली। देखो इधर अब देखो डायग्राम से, मतलब लिमिट से अपन क्या बनाएंगे, डायग्राम। देखो इधर y इज इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। देखो x इज इक्वल टू 0, वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन होगी। अब देखो y इज इक्वल टू x, यानी कि ये वाली लाइन होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पे देखो x इज इक्वल टू a, यानी कि ये वाली लाइन होगी। अब देखो डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो वेरी कौन कर रहा है यहां पे, अब मैंने जब आपको मेथड पढ़ाया था चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन का, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो वेरी करता है उसके पैरेलल क्या होती है, स्ट्रिप। तो देखो इधर स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल है। स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है स्ट्रिप। देखो बना देते हैं अपन। देखो स्टूडेंट्स, डबल इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, और ऑर्डर ऑफ चेंज इन डबल इंटीग्रेशन करना तो और इजी है। क्यों, यहाँ पे स्ट्रिप भी तो बनाना है। अब देखो अपन को न्यू स्ट्रिप बनाना है, क्योंकि अपन को क्यों बनाना अपन को, क्योंकि अपन को ऑर्डर चेंज करना है, इसलिए देखो इधर ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। चाहे तो आप न्यू डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे यही बना दिया। अब देखो न्यू स्ट्रिप, देखो क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो न्यू स्ट्रिप ये बना दी मैंने, किसके पैरेलल है, हॉरिजेंटल के, यानी एक्स एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पे देखो अब लिमिट देखो, आप लिमिट पहले मैं किसकी लिमिट निकालूंगा, y की, और फिर x की। देखो y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब मैं लिमिट x की, देखो लिमिट ऑफ x, देखो x की लिमिट कैसे फाइंड करूंगा मैं, लोअर पॉइंट कहां पे, इस वाली लाइन पे। तो x इज इक्वल टू y। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड x2 इज इक्वल कौन सी वाली लाइन पे, a पर। तो मैंने लिमिट फाइंड कर ली। अब तो देखो डबल इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। देखो इजीली अपन ने लिमिट फाइंड कर ली, तो डबल इंटीग्रेशन में अपन को लिमिट पुट करना है। अब देखो मैं यहां पे देखो, आप
क्या था, ऑर्डर चेंज करना है, तो अपन को इसको चेंज करना है। तो पहले किसको लूंगा मैं, dy को और फिर dx को। देखो y की लिमिट ये वाली 0 टू a, x की लिमिट x टू a, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। क्या करना अपन को, ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करना है। या फिर देखो फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अपन को लिमिट ही फाइंड करना है, मतलब लिमिट चेंज करना है अपन को, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। देखो इस चैनल पे 2 यूनिट कंप्लीट होगी, तीसरी यूनिट चल रही अपनी है, यूनिट नंबर 5, फर्स्ट 10 सेकंड कंप्लीट होगी पूरी। देखो इधर, अब अपन तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ओल्ड स्ट्रिप वेरी, कौन कर रहा है, वाई, वाई वेरी टू y1 इजिकल टू 0 और y2 इजिकल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? x की लिमिट देखो आप, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने यहां से ओल्ड लिमिट, अब देखो, अब मैंने जब ये मेथड पढ़ाया था चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रेशन, वहां पे आपको बताया था कि वेरी कर रहा है y के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, y के ही पैरेलल होगी। तो देखो इधर स्ट्रिप y पैरेलल। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, डायग्राम देखो, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, वर्टिकल टू परपेंडिकुलर लाइन ली मैंने। देखो इधर, देखो इधर y इज इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजेंटल वाली लाइन, x इज इक्वल टू 0 वर्टिकल वाली लाइन, x इज इक्वल टू a यानी कि ये वाली लाइन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे ये सर्कल है। अब देखो y इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं वर्ग स्क्वायर करूंगा बहुत फंक्शन, तो y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, सर्कल, इसका सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या होगी a, तो ये यहां से ये वाला सर्कल होगा। अब देखो अपन को ओरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड ओरिजेंटल लाइन, तो आपका रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन होगा आपका, ये वाला रीजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो आप, स्ट्रिप किसके पैरेलल है, वर्टिकल के। अब अपन को क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के। तो देखो इधर न्यू स्ट्रिप, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन
यहां से लिमिट फाइंड कर लेंगे। देखो पहले मैं y की लिमिट ले रहा हूं, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, यहां पे देखो आप कौन सी स्टेप लेना है, ये वाली स्टेप लेना अपन को। तो y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू a, y की लिमिट 0 टू a। क्लियर है स्टूडेंट्स? और x की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x इज इक्वल टू लोअर पॉइंट 0 इज इक्वल टू अपर पॉइंट रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे अपन ने लिमिट फाइंड कर ली, तो डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डबल इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन पहले मैं यहां पे ऑर्डर चेंज करना अपन को, तो मैं पहले y की लिमिट लूंगा, तो 0 टू a इंटीग्रेशन फिर x की लिमिट 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन एक्स वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 4, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4a इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 4a अपर लिमिट 2 रूट ए एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई। देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या करना अपन को, ऑर्डर चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इधर ओल्ड स्ट्रिप, देखो ओल्ड स्ट्रिप यहां पे वेरी कौन कर रहा है, y, y वेरी 2, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a 2, y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, x की लिमिट देखो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4a। क्लियर है स्टूडेंट्स? डायग्राम बनाते हैं लिमिट से। डायग्राम अब देखो आप, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। ये दोनों इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। तो देखो इधर वर्टिकल एंड ओरिजेंटल टू लाइन परपेंडिकुलरली मैंने। अब देखो एक्स स्क्वायर 4a वाई कौन सा वाला पैराबोला होगा, ये वाला। क्लियर? और यहां पे देखो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे कौन सा पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला। क्लियर? यहां पे लिख देता हूं मैं y इज इक्वल टू 2 रूट ax, और ये वाला पैराबोला कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई एक्स स्क्वायर 4a। क्लियर है स्टूडेंट्स? और रीजन कौन सा होगा आपका, ये वाला रीजन होगा। अब देखो यहां पे स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, वेरी कौन कर रहा है, वाई। तो स्ट्रिप ओल्ड स्ट्रिप वाई एक्सिस पैरेलल। तो अपन को क्या करना है, चेंज ऑर्डर टू न्यू स्ट्रिप। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो यहां पे
स्ट्रिप मैंने चेंज कर दी तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो पहले मैं y की लिमिट ले रहा हूं, तो y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 टू y इज इक्वल टू 4a। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन ही। अब देखो x की लिमिट कहां से कहां तक हुई, x इज इक्वल टू लोअर पॉइंट कहां पे, इस वाले पैराबोला पे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, लोअर पॉइंट कौन से वाला पैराबोला पे, इस वाले पैराबोला पे। इस वाले पैराबोला पे कौन सा पॉइंट है, लोअर पॉइंट। तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टू x इज इक्वल टू 2 रूट a y। क्लियर। अब देखो यहां पे डबल इंटीग्रेशन करते हैं अपन। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट किसकी, y की, 0 टू 4a, x की लिमिट y स्क्वायर 4a 2 रूट a y, फंक्शन एक्स वाई dy मल्टीप्लाई dx। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।